आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जी के स्पेशल सनम के साथ हालात और वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र। शुरुआत करते हैं हम उत्तर प्रदेश से, उस उत्तर प्रदेश से जहां पे अब मुसलमान टीवी या टीवी के साथ जुड़े लोगों के साथ बात करने से भी कतराते हैं। मामला शनिचर की शाम का है। रात 10:30 बजे उत्तर प्रदेश के अस्पताल के बाहर वहाँ के लीडर या वहाँ के जो कुछ मीडिया के लोग उसे बाहुबली बताते हैं, उसकी मौत वाक़ा होती है, उसको कत्ल किया जाता है। अतीक अहमद, और अतीक अहमद एमएलए भी रहे, एमपी भी रहे, 22 समेत उसका कत्ल किया जाता है। 3 हमलावर आते हैं और अतीक अहमद को पुलिस की मौजूदगी में ऑन कैमरा गोली मारी जाती है और लगभग 20 के करीब राउंड जो फायर किए जाते हैं। उस दौरान सवालात के कटघरे में बहुत से मामला आते हैं। पहला सवाल यही उठता है कि आखिर जो पुलिस अतीक अहमद को लेके आई थी, क्या उन्होंने रिटालिएट क्यों नहीं किया? जिन लोगों ने, जिन 3 हमलावरों ने उन पे हमला किया, उन पे वापस गोली क्यों नहीं चलाई? क्या पुलिस के पास हथियार नहीं थे या पुलिस तमाशा देखने गई हुई थी? और दूसरा बड़ा सवाल उठाया जाता है कि अतीक अहमद के अस्पताल रात 10:30 बजे पहुंचाने के पीछे की क्या वजूहत थी? अगर वो जेल में थे तो क्या जेल में अस्पताल नहीं था, सिविल अस्पताल पहुँचाने की क्या वजह? और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश से लेकर दूसरे शहरों में कि मीडिया को कैसे पता चला, हमलावरों को कैसे पता चला कि अतीक अहमद को अस्पताल पहुंचाया गया और उससे बाहर अब लिया जाएगा। और इसी मामले के पस मंज़र में एक और सवाल भी अब उठता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस के हवाले से जो अतीक अहमद के कातिलों को जुडिशल कस्टडी में दिए जाने पर भी लोग सवाल उठाते हैं कि यूजुअली एक प्रोसेस होता है, अगर कोई हमलावर होता है उसको पुलिस रिमांड में रखा जाता है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है ताकि पुलिस तहकीकात करे। और ये जुडिशल कस्टडी में दिए जाना साफ जाहिर करता है कि कहीं पुलिस इस मामले पे चुप्पी साधे हुए है। और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुँचा है और सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल के एक आज़ाद कमीशन से तहकीकात कराने की दरख्वास्त की समाअत भी करना शुरू कर दिया है। इस दरख्वास्त में यूपी पुलिस के ज़रिए किए गए कई एनकाउंटरों की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस मामले की समाअत 24 अप्रैल को मुकर्रर कर रखी है। प्रयागराज, इलाहाबाद, और इलाहाबाद में प्रयागराज का इलाका और अतीक अहमद उसके भाई अशरफ को एतवार के दिन सुबह के वक़्त उसके कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक भी किया गया था और उसके आखिरी सफ़र में या जनाजे में उसे करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। उसके 2 बेटे, छोटे 2 बेटे अहजाम और अहान भी मौजूद रहे। अलावाजी अशरफ की दोनों बेटियों ने भी उसके आखिरी सफ़र में कफन दफन में शिरकत की थी। बाकी दोस्तों, रिश्तेदारों, दूसरे लोगों को आने की इजाज़त नहीं थी। और अतीक अहमद का मामला अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है क्योंकि सवाल बहुत से उठ रहे हैं और दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों जो कुछ भी वहाँ पे हुआ या जो कुछ उत्तर प्रदेश पुलिस की मौजूदगी में हुआ, उसके बाद मीडिया से मुसलमान यूजुअली हिंदुस्तान में अब बात करने से कतरा रहे। और शायद ये सही फैसला भी है मुसलमानों का, क्योंकि मीडिया में इस सारे मामले को लेके अक्सर जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उससे कहीं न कहीं तनाव भी पैदा होता है। और अब जम्मू कश्मीर का मामला, और जम्मू कश्मीर के मामले में आपको याद होगा कल ही श्रीनगर के हज़रत बल के इलाके में आग की हौलनाक वारदात रोजमा हुई थी और इस वारदात में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचा था। कुछ रिहायशी मकान भी इस आग की लपेट में आए थे और आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती हज़रत बल के इलाके में पहुंची हुई थी। हज़रत बल में उन्होंने आग से मुतासर लोगों के साथ मुलाकात की और महबूबा मुफ्ती ने यहाँ दुकानदारों के साथ भी हमदर्दी का इजहार किया और ये वो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें आग की इस वारदात में खाकस्तर हुई हैं। महबूबा मुफ्ती ने तहकीकात का मुतालबा भी किया और साथ साथ में मुतासिरीन की बाज़ आबादकारी का मुतालबा भी किया। हज़रत बल दरगाह में महबूबा मुफ्ती। लेकिन आपको नाज़रीन अब ज़रा महबूबा मुफ्ती जब शहर ख़ास या शहर हज़रत बल के इलाके में थी तो उन्होंने ज़मीनी हक़ाइक़ भी थे तो देखते ही उन्हें वापस आई। ट्वीट 2 उन्होंने किए हैं। ट्वीट हम आपको पहले दिखाते, ये है पहला ट्वीट और ये श्रीनगर की स्मार्ट सिटी के हवाले से ट्वीट है उनका। ट्रेडिशनल एंड हेरिटेज स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हाइडियो स्टाइल सीन इन पब्लिक टॉयलेट। सैड टू सी ब्यूटीफुल diverse stones demolished to make way for tacky and distasteful planning. Urban landscaping can be done without destroying our traditional aesthetics. ये महबूबा मुफ्ती बता रही हैं। समझिएगा
ये ट्वीट है पहला। और इसमें जो सवाल सबसे बड़ा है, जो देवरी पत्थर, जो बड़े अच्छे अच्छे खासे पत्थर लगाए जाते हैं। दूसरा ट्वीट है, एक्सवेटिंग हाफ ऑफ श्रीनगर फॉर स्मार्ट सिटी बट बाय रिड्यूसिंग मोटरेबल रोड्स टू इंक्रीज पेडेस्ट्रियन पाथ्स इजंट जस्ट कॉजिंग harrowing inconvenience, it also comes at a cost of aesthetic। ये महबूबा मुफ्ती के दो ट्वीट हैं। पहले ट्वीट में सवाल महबूबा मुफ्ती ने बहुत इंपॉर्टेंट उठाया है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि शहर में जो देवरी पत्थर थे, जिनकी एक अपनी इफादियत है, बहुत महंगे पत्थर थे, उसकी जगह पे कमज़ोर से वो टाइल्स लगाना जो यूजुअली वाशरूम्स में, बाथरूम्स में, पब्लिक टॉयलेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या इसके पीछे कौन है? ये इंजीनियर कौन थे? प्लानर्स कौन थे? ये महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाया, और ये सवाल ज़रूरी उठाना है। और इसके साथ साथ क्योंकि जो पत्थर हैं, जो शहर में जो पत्थर लगाए गए थे, उनकी एक तो लाइफ लॉन्ग है। पत्थर की, कश्मीर का पत्थर बहुत स्ट्रांग पत्थर है। यूजुअली दुनिया के सारे पत्थर स्ट्रांग होते हैं, तो उस मजबूत पत्थरों की जगह पे वो छोटी छोटी टाइल्स का लगाना, साफ जाहिर है कहीं न कहीं उस पर महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रहे हो। दूसरा ये कि शहर की खुली सड़कें अब उनको तंग करना, उनको मोटरेबल रोड जो है जहाँ पे गाड़ियाँ चल सकती है उसको कम करना, ये भी अपने आप में एक अलमिया है। लोगों को चलना तो है, कितने लोग पैदल चलेंगे? उनके लिए फुटपाथ्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? ऑलरेडी यहाँ पे जो ट्रैफिक मैस वगैरह रहता है। तो इसी पे फैसल हमारे साथ ही जुड़ेंगे। फैसल आज सर इस मामले पर नज़र रखे हुए थे। फैसल के पास चलते हैं, देखते हैं फैसल क्या बता रहे हैं इस मामले पर। फैसल, आप तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो फैसल बताइएगा क्या कुछ सूरत-ए-हाल है। और आपसे मैं जानना चाहूँगा महबूबा मुफ्ती के ये दो ट्वीट, एक ट्वीट कि वो पत्थर कहाँ गए, वो देवरी पत्थर, और दूसरा कि शहर में सड़कें कम हुई है। क्या वाकई में शहर में सड़कें कम हुई है? देखिए सनम, अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि